डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बता रहे थे आपको सबसे पहले हमने बताया था परिणामित्र के बारे में बता दिया। परिणामित्र हम ट्रांसफार्मर को ही हिंदी में बोलते हैं। ट्रांसफार्मर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? परिणामित्र। तो एक छोटा सा सवाल है कि परिणामित्र और एक बात होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर आपके ट्रांसफार्मर में एक तरफ हैंडल मारते हैं, तो जिधर हैंडल मार रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम मूवर। और उस बगल होता है एक डब्बा होता है ना आपके जनरेटर में, उस डब्बे में से 3-4 तार बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। उसी के नीचे गोलाकार जो होता है वही होता है क्या चीज? अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटर क्या पैदा करता है? एसी। कौन सा करंट? एसी करंट। और अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर इन दोनों को मापा जाता है किसमें? केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में। और आपका अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर में ही ये कुछ मुख्य बिंदु है। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि बताइए दक्षता कितनी होगी ट्रांसफार्मर की? 98%। ठीक है, 100% तो कोई चीज सही नहीं है। 98% दक्षता को हम लोग इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। ये दक्षता क्या है? दक्षता बराबर एक सूत्र होता है, ध्यान से यह चीज नोट कर लीजिए। दक्षता बराबर होता है, जैसे आपकी दक्षता निकालना हो, मैंने 100 नंबर का आपसे टेस्ट लिया और आपने उस टेस्ट में 100 नंबर में लाया 70 नंबर या 80 नंबर, तो वही आपकी दक्षता हुई। तो यानी दक्षता में क्या हुआ? आपका टेस्ट मैंने कितने नंबर का लिया? 100 नंबर का, यानी मैंने आपको सवाल 100 नंबर का दिया। तो दक्षता बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, दक्षता बराबर होता है ट्रांसफार्मर के संदर्भ में इनपुट पावर। कौन सा पावर? इनपुट पावर। हमने इनपुट में ही तो आपको 100 नंबर का सवाल दिया, आपका आया कितना? 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर। उसी तरह से आउटपुट वो ट्रांसफार्मर कितना दे रही है, तो क्या होगा? मान लो कि आउटपुट दिया मैंने, सवाल 100 नंबर का पूछा, इनपुट के रूप में आपको प्रश्न पत्र में दे रहा हूं, वह इनपुट है। तो वह ट्रांसफार्मर के संदर्भ में दक्षता क्या होगा? उसको इनपुट पावर कितना दिया जा रहा है और वो आउटपुट कितना दे रहा है। तो दक्षता कभी भी सवाल आ जाए परीक्षा में कि दक्षता निकालिए, तो क्या करना? इनपुट पावर जो ज्यादा वाला पावर है, जो पावर ज्यादा वाला नहीं है, ज्यादा कोई इनपुट पावर भी कम हो सकता है, वो ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्टेप अप स्टेप डाउन है ना। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, ये स्टेप डाउन है तो 11 केवी का है, स्टेप डाउन का मतलब इधर कम करेगा ना, जब भी देगा इधर आउटपुट तो 11 से कम ही ना देगा, इधर दे दिया आपको 5 केवी, तो नीचे रखो इनपुट में क्या दे रहा हो? 11, आउटपुट में आपको क्या मिला? 5। थोड़े से भी, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन। गिरा दिया ना, 11 को 5 कर दिया। अब छोटा सा, इधर आप दे रहे थे 5, इधर थोड़ी देर के लिए मिलने लगा 11, तो ये क्या हुआ? स्टेप अप हुआ। तो अब इनपुट की जगह पर क्या रखोगे? अब रखोगे 5 और आउटपुट आपको क्या मिला? तो ये कब होगा? जब स्टेप अप हो रहा होगा। ये कब होगा? कभी ऐसे दे देगा 5/11, ये क्या है? तो इसको बोलते हैं आउटपुट, इसको बोलते हैं इनपुट। आउटपुट हुआ कम है, आउटपुट जब कम है तो वह हो गया आपका, आउटपुट जब कम है तो वह हो गया स्टेप डाउन, और जब आउटपुट ऊपर वाला ज्यादा है तो वो क्या हुआ? स्टेप अप। आउटपुट आपका ज्यादा हो गया तो आउटपुट इधर आउटपुट मिलेगा ना, ये आपका 11 है, इनपुट पे आप 5 दिए हो, तो इधर कब ज्यादा मिलेगा? जब स्टेप अप रहेगा। इधर कब कम मिलेगा? जब स्टेप डाउन। इस बातों को ध्यान रखिए, इस पर सीखिए ना। इस छोटा सा उदाहरण देखिए, ये ट्रांसफार्मर है, इधर आपको लपेटों की संख्या ज्यादा हो जा रही है, यानी इधर N2 इसको बोलो, इसको N1। कौन सा ज्यादा है बाबू? N2। तो ऐसे एक सवाल हो गया, इसको बोलोगे कौन सा ट्रांसफार्मर? इधर ज्यादा हो जाएगा, स्टेप अप। इसका मतलब यही ना हुआ भाई इधर कि इधर 5 केवीए दे रहे हो, इधर आपको 11 केवीए मिले, इसको क्या बोलोगे? स्टेप अप। तो आउटपुट ऊपर लिखते हो नियम के मुताबिक, आउटपुट कहाँ लिखते हो? ऊपर। तो ये आउटपुट हो गया ऊपर 11 केवीए, इनपुट ये है, ये 5। तो 11/5 कहीं पर उदाहरण में आ जाए, बोलेंगे कि यह कौन ट्रांसफार्मर दिखाया गया है? स्टेप अप।
और यही 5 ऊपर है और 11 नीचे है, तो ये ऊपर वाला आउटपुट लिखा जाता है। आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? कम। यह जगह स्टेप डाउन, यह हो जाएगा स्टेप अप। ये सब छोटी छोटी चीजें चालाकी वाली बात है, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अब 15 मिनट बाद आपका क्लास चलेगा, वो चलेगा।